नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया लाइव। टीएफडी इंडिया लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सीएम सम्राट चौधरी चक्कर में पड़ गया। बुलडोजर चलाना बिहार में सम्राट चौधरी को एनडीए में कहीं न कहीं फूट डाल दिया है। इसलिए भी क्योंकि सम्राट चौधरी जिस तरह से कर रहे हैं और जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बिहार के अंदर, वह बिहार के हित में नहीं, कहीं न कहीं वह लोगों को गुमराह करने का और किसी खास उद्योगपति के लिए फायदा पहुंचाने का एक रास्ता तलाशा गया है बुलडोजर के जरिए। बड़ी महत्वपूर्ण है, इस पर चर्चा भी करना बहुत जरूरी है कि 1100 एकड़ की जमीन, 1100 एकड़ जमीन जिसमें लाखों पेड़ पौधे थे, 1 रुपया की लीज में गौतम अडानी को दी गई थी चुनाव 2025 के विधानसभा के पहले। या याद होगा पूरे बिहार को, 1 रुपया की लीज में। और जो वर्षों से, 100 साल से बिहार के पटना और आसपास के जगहों पर जो रह रहे लोग, गरीब लोग जो एनडीए को वोट देते हैं, उन लोगों को उजाड़ा जा रहा है बुलडोजर के जरिए। और बड़ी चतुराई से सम्राट चौधरी ने अपने घर के बाहर सीढ़ी को तोड़वा दिया कि यह सरकारी जमीन में है। तो आज तक सम्राट चौधरी भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके बैठे थे। तो डिप्टी सीएम रहते वक्त तक क्या उन्हें नियम कानून कायदे नहीं नजर आए कि सरकारी जमीन पर वो खुद बैठे हुए हैं या दिखाने के लिए तोड़े हैं? उनके घर कौन बुलडोजर जा सकता था? लेकिन अगर हजारों लोगों को बेघर करके और जमीन छीनने के लिए अगर एक बित्ता जमीन अपना दांव पर लगा दिया जाए तो जमीन तो अपने पास ही रहेगा, सीढ़ी ही तो गायब होगा। तो क्या फर्क पड़ता है? बड़ी चतुराई से सम्राट चौधरी ने साजिश चली बिहार के अंदर। लेकिन इस बुलडोजर से जो गरीब मजदूर हैं, गरीब मजदूर जो 5,000, 6,000, 10,000 रुपया महीना कमाते हैं, अब घर टूटने के बाद बिलख रहे हैं कि हम 10,000 रुपया महीना कमाते हैं, 6,000, 7,000 महीना कमाते हैं और 5,000 और 8,000 रुपया घर का किराया मांग रहे हैं लोग। तो हम जाएंगे तो क्या खाएंगे? हमें तो सरकार ने बेघर कर दिया। यानी कि इसे धोखेबाज कहते हैं ऐसे नेता को, जो वोट लेने के लिए तो पैर छू लेते हैं, उनके झोपड़ी में जा करके उन्हीं का खा करके दिखावा दिखाते हैं, उनका खा भी लेते हैं, चवन्नी देते भी नहीं है, और बाद में उनके झोपड़ी को तोड़ देते हैं। वह इसलिए उस झोपड़ी में जाते हैं कि जगह कितना होगा ना पाते हैं, और उनका खा भी आते हैं और नमक हरामी भी कर देते हैं, क्योंकि उनका नमक खा के आते हैं, उनको उजाड़ते हैं, इसे नमक हरामी कहते हैं। इस बुलडोजर को भी, कार्रवाई को भी इसी से तोला जाएगा। और सवाल यह भी है कि अगर वह सरकारी जमीन है तो 20 सालों में यह कार्रवाई नीतीश कुमार के रहते सत्ता में क्यों नहीं की गई? क्यों नहीं उन लोगों को हटाया गया? अब क्यों हटाया जा रहा है? यानी कि 20 साल से यही सरकार उन्हें पनाह दे रही थी और अब उन्हें हटा रही है। यह सब कुछ घमंड ऐसा है कि चुनाव आयोग इनके पास में है, इसलिए जनता के वोट की जरूरत नहीं है। जब वह खाने के लिए इधर उधर भटक रहे होंगे तो इस बार 10,000 रुपया चुनाव में दिए थे, उस बार 1,000 रुपया देंगे तो वह अपना वोट बेच देंगे एक षड्यंत्र के तहत। और जमीनों को बेच करके भारी भरकम चंदा वसूलने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है। ऐसा क्यों न कहें? नहीं तो उन घरों को तोड़ने के पहले उनके लिए दूसरे जगह की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए,
क्योंकि उनके पास जगह नहीं है। तो यह सरकार बसाती कम और उजाड़ती ज्यादा है। ऐसे में चिराग पासवान ने बयान दिया है। चिराग पासवान के बयान की सराहना करनी चाहिए। विजय चौधरी ने भी बयान दिया, डिप्टी सीएम ने। लेकिन जो चिराग पासवान ने बयान दिया, चिराग पासवान ने कहा कि यह द्वेष का मामला अच्छा नहीं है, उन्हें उजाड़ने के पहले उनके बसाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी सरकार को, और सरकार यह नहीं कर रही है और बुलडोजर चला रही है, तो यह अच्छी बात नहीं है। विजय चौधरी ने भी यही बात कही कि सरकार को पहले व्यवस्था करना चाहिए। यानी कि एनडीए के अंदर भी फूट है, सहमत नहीं है, लेकिन लीपापोती किया जा रहा है, जिससे आम जनता का गुस्सा और बढ़ रहा है। नीतीश कुमार का वह वोट बैंक है जिन्हें उजाड़ा जा रहा है, वही नीतीश कुमार को 20 साल 6 महीने तक सत्ता में बनाए रखे हैं, और उन्हें अगर उजाड़ा जा रहा है तो नीतीश कुमार अपने बेटे का भविष्य बना नहीं पाएंगे, बल्कि अपने रहते ही जेडीयू को गर्क में डाल करके जाएंगे। इस बात से इंकार नहीं किया। यह स्वार्थी नेता आम जनता के वोट लेकर के उन्हीं के ऊपर कुठाराघात करते हैं, लेकिन बिहार के गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है इन राजनीतिक दलों द्वारा। कोई दादागिरी से, कोई गुंडागर्दी से, कोई पिस्टल के दम पर, और प्रधानमंत्री जब खुद कनपटी पे कट्टा की बात करते हैं, और कोई सत्ता के गुमान में लोगों को घर से उजाड़ रहे हैं। लेकिन इस बीच पश्चिम बंगाल के अंदर और भी भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। पश्चिम बंगाल के अंदर प्रशासन का ऑब्जर्वर ही धरा जाता है सेटिंग करते हुए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से। हाईकोर्ट मामला जाता है, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी अब गुंडागर्दी करके पश्चिम बंगाल जीतने की कोशिश कर रही है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी हार रही है, या हर किसी को, बच्चे बच्चे को पता है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए नाराजगी है, करोड़ों लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटे जा रहे हैं। इसके लिए ममता बनर्जी के खिलाफ भी नाराजगी है, उन्होंने रोजगार नहीं दिया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भी ज्यादा नाराजगी हो गई, क्योंकि लोगों की नागरिकता को छीन रही है। ऐसे में ममता बनर्जी को ना चाहते हुए भी सपोर्ट मिल रहा है, और जिस गढ़ में चुनाव हो रहा है 142 सीटों पर, वहां पर ममता बनर्जी ने पहले भी अच्छा प्रदर्शन किया है, गढ़ उनका माना जाता है, और भाजपा अब वहां अपना जमीन तैयार करने के लिए प्रशासन, चुनाव आयोग और न्यायपालिका सब एक साथ खड़े हो गए हैं भाजपा को जिताने के लिए। ऐसा भी क्या है पश्चिम बंगाल में? हकीकत यह है कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी हिली हुई है, जिसके वजह से पश्चिम बंगाल के अंदर अपना फतेह हासिल करके बेईमानी के वोटों से, और दिखाने का कि देखो हमें बंगाल की जनता ने चुना है। जी नहीं, बंगाल की जनता ने तो थूक दिया, आपके षड्यंत्रों ने आपकी उम्मीदें जगा दी हैं। बहरहाल 4 मई को रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि हकीकत क्या है, क्या होता है यह भी। लेकिन दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन के अंदर एकनाथ शिंदे भी खासे परेशान है, उन्हीं के कार्यकर्ता उनका विरोध करने लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो रहता है, भारतीय जनता पार्टी उससे पूरे अपने शिकंजे में लेने की कोशिश करती है। एकनाथ शिंदे का भी वही हाल है, न इधर के न उधर के। भाजपा को छोड़ के जा नहीं सकते, मजबूरी है, क्योंकि उधार के सिंदूर की पार्टी है, भाजपा की बदौलत पार्टी मिली है, उद्धव ठाकरे से छीन करके मिली है, और ज्यादा होशियारी की तो काम तमाम हो जाएगा। तो एक कोने में पड़े हुए हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी कहीं न कहीं 4 मई के इंतजार में है। क्या फैसला होगा मैं नहीं जानता, वक्त बताएगा। लेकिन नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे के बाद चंद्रबाबू नायडू का ही नंबर भी है। ऐसा कोई बचा नहीं जिसे मोदी ने खत्म किया नहीं, हर किसी के ऊपर चढ़ करके सत्ता पर आए हैं, एक एक को कुचल कर। चाहे नवीन पटनायक को देख ले, चाहे वाईएसआर जगनमोहन रेड्डी को, चाहे उद्धव ठाकरे को देख ले, चाहे नीतीश का जो हाल है, सब बेहाल है। देवी गौड़ा को देख लीजिए, किसी को भी बख्शा नहीं है। तो नायडू को बख्श देंगे मोदी,
इस बात की थोड़ी भी उम्मीद नहीं है। और नायडू भी इस बात को समझते हैं। फैसला तो नायडू को करना है, क्या करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब एक ऐसे मझधार में फंसी हुई है कि भारतीय जनता पार्टी को बचना बड़ी मुश्किल है, क्योंकि इसकी आदतें और फेल नीतियां अब इसके लिए भारी पड़ रही है। नरेंद्र मोदी ने शुरू से ही इतने बड़े बड़े जुमले दिए हैं कि वही जुमले इनके लिए अब भारी पड़ रहे हैं। 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना, महिलाओं को सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य, अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, 15 लाख भेजेंगे। अंधभक्तों को तो मिल गया होगा, अंधभक्तों को तो मिल गया होगा 15 लाख। अब वो 30 लाख और 60 लाख होने वाले होंगे। चानी है लेकिन खाने के लाले पड़े हुए हैं, तब भी अंधभक्ति टूट नहीं रही है। लेकिन बहुत लोगों की अंधभक्ति टूट रही है, और जब टूट रही है तो पैरों के नीचे जमीन खसकी हुई मिल रही है। क्यों? कि उनके घर पर बुलडोजर चल रहा है। बुलडोजर की प्रथा, यह बुलडोजर के पीछे बहुत बड़ी साजिश और बहुत बड़ा धन उगाही है। यह बुलडोजर एक धन उगाही का जरिया बनाया गया है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, कि धन उगाही कैसे होगा? बुलडोजर चलाओ, लोगों को उजाड़ो, जमीनों पर कब्जा करो, अडानी जैसे लोगों को दो, अडानी जैसे लोग तुम्हें चंदा देंगे, और उस चंदे के धंधे में 10,000 फेंक दो चुनाव के वक्त, और वोट खरीद लो, और वोट खरीद के 5 साल तक उनको लठे लेकर के दौड़ाते रहो। यही हाल भाजपा का है, यही कर रही है भाजपा, और इसी पर पूरे देश पर कब्जा करना चाह रही है। सोचिए कितनी कठोर राजनीति हो गई है, कैसी राजनीति हो गई है कि इसी देश का खाकर, इसी देश के वोटरों का वोट लेकर के इन्हीं वोटरों के साथ गद्दारी कर रहे हैं यह नेता। और भारतीय जनता पार्टी एक भी चुनाव न जीते अगर ईवीएम और ज्ञानेश न रहे, एक भी व्यक्ति इसका चुनाव न जीत पाए। अंधभक्तों के अंदर दम नहीं कि इसे जिता दे, लेकिन ईवीएम है, ज्ञानेश है, तो फिर डर किस बात की है? बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।